हेलो एवरीवन, लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 1 डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 2 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। सो द चैप्टर नेम इज डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। अब डाइवर्सिटी तो हमने आगे जो पहला वीडियो था उसमें भी डिस्कस किया था। अब डाइवर्सिटी का मतलब हिंदी में होता है विविधता, एंड जो ये डिस्क्रिमिनेशन है इसका हिंदी में अर्थ होता है भेदभाव। विविधता और भेदभाव, इस चैप्टर का नाम कुछ ऐसा है। अब इफ वी सी एट द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया, तो इंडिया के कंटेक्स्ट में क्या क्या चीज़ डाइवर्सिटी मतलब डाइवर्सिफाइड है। सो पहला है हमारा लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। दैट मीन्स द लैंग्वेज जो कि साउथ इंडिया में बोला जाता है, वो लैंग्वेज नॉर्थ इंडिया में दूसरा और कुछ बोला जाता है। जैसे कि जो लैंग्वेज गुजरात का गुजराती है, वैसे हम असम में आएंगे तो असमीज लोग बोलेंगे, मणिपुर में जाएंगे तो वहाँ की भाषा कुछ अलग है, मणिपुरी। दैट इज लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। नेक्स्ट है हमारा कल्चरल डाइवर्सिटी, मतलब सबका अपना अपना जो कला संस्कृति है उसी को कल्चरल डाइवर्सिटी बोला जाता है। नेक्स्ट इज रिलीजियस डाइवर्सिटी, मतलब धर्म में भी जो इंडिया के इन वर्ल्ड देयर आर 8 मेजर रिलीजन, अब आठों के आठों भारत में मिलते हैं। सो इन रिलीजियस ऑल्सो देयर इज ए डाइवर्सिटी। अब इकोनॉमिक डाइवर्सिटी मतलब कहीं पर लोग गरीब है तो कहीं पर लोग धनी है, दैट इज ऑल्सो ए डाइवर्सिटी। सो आई होप डाइवर्सिटी इज क्लियर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है हमारा डिस्क्रिमिनेशन। अब ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ये इसका मतलब है होता है हिंदी में भेदभाव। इसको अगर हम डेफिनेशन से समझते हैं तो व्हेन ए पर्सन और ए ग्रुप ऑफ पीपल इज ट्रीटेड अनफेयरली और अनइक्वली बेस्ड ऑन कैरेक्टर सच एस रेस, सेक्सुअलिटी, जेंडर, एज। मतलब किसी भी इंसान को या किसी एक ग्रुप ऑफ पीपल को अगर कहीं पर भी असमानता से बर्ताव करे, क्यों? बिकॉज ऑफ देयर रेस, बिकॉज ऑफ देयर सेक्सुअलिटी, बिकॉज ऑफ देयर जेंडर, बिकॉज ऑफ देयर एज, देन वही होता है डिस्क्रिमिनेशन। फॉर एग्जाम्पल जो ब्रिटिशर ने भारत के साथ किया था। ओके, सो द नेक्स्ट इज आवर प्रिजुडाइज। सो यू आर इन्फीरियर टू मी एंड आई एम सुपीरियर टू यू। सो इसी कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं प्रिजुडाइज। मतलब कि तुम मेरे से, मतलब मैं जिस भी जात का हूँ, मैं जिस भी धर्म का हूँ, तुम मेरे से, मतलब जो भी तुम्हारा है वो हमसे कम है और जो हमारा है वो हमसे सबसे बड़ा है। दैट इज, उसी धारणा को बोलते हैं प्रिजुडाइज। अगर सपोज यहाँ मैंने एक एग्जांपल लिखा है, सर्वे सुखिना भवन्तु वासुदेव कुटुंबकम, माने इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम ऐसे बोलते हैं, बट इन नॉट इन अदर कॉन्सेप्ट। जैसे कि यूएसए में जब वो लोग शपथ, यूएसए में रिसेंटली प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए डोनाल्ड ट्रंप, जो रिपब्लिकन पार्टी के हैं। अब सो व्हाट इज देयर स्लोगन इज ऑलवेज अमेरिकन फर्स्ट, बट नॉट इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। ओके, फॉर एग्जाम्पल ये जो प्रिजुडाइज का एग्जाम्पल है, आवर रेस इज सुपीरियर, इंग्लिश इज द बेस्ट, मतलब जो इंग्लिश ही है वही सबसे दुनिया का बेस्ट लैंग्वेज है। वी माइट नॉट रेस्पेक्ट अदर एज दे लुक्स और फॉलो डिफरेंट कस्टम, मतलब कोई लोग जो हमारा जैसा अगर नहीं दिखता है, देन हम उसे भी क्या करते हैं, मतलब हम उसे भी डिस्क्रिमिनेट करने लग जाते हैं। ओके, ये जो सपोज ऑन देयर रिलीजियस बिलीफ, अब सभी का रिलीजन तो एक ही नहीं होगा, बेस्ड ऑन देयर स्किन कलर, जो उनके जो कलर स्किन का जो चमड़ी का रंग है उससे देखकर भी लोग क्या करते हैं कि यू आर नॉट लाइक अस, मतलब तुम हमसे इन्फीरियर हो। तो दैट उस टाइप के भावना को हम बोलते हैं प्रिजुडाइज। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट इज आवर स्टेरियोटाइप। स्टेरियोटाइप का मतलब क्या है कि इसका डेफिनेशन समझ लेते हैं पहले। ए फिक्स आइडिया अबाउट ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ पर्सन थिंग्स विच इज नॉट ट्रू इन रियलिटी, मतलब ऐसा टाइप का पर्टिकुलर आइडिया जो किसी एक इंसान को लेकर जो मतलब एक्चुअली में वो रियलिटी में नहीं है। हिंदी में समझते तो घिसी पिटी धारणा किसी व्यक्ति या समाज के प्रति। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये जो क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप, इसको भी समझ देते हैं जल्दी से। ऑल ऑफ अस आर फेमिलियर विथ जेंडर डिफरेंसेस, मतलब जेंडर में अगर दे डोंट क्राई, हु डोंट क्राई, बॉयज डोंट क्राई। नाउ गर्ल्स दे आर सॉफ्ट स्पोकन एंड जेंटल। सॉरी फॉर द ड्राइंग, इतना अच्छा नहीं है। ओके, नेक्स्ट इज ये जो हमने यहाँ पर दे डोंट क्राई, यहाँ पर सभी बॉयज के लिए लागू हो गया कि नहीं, बट इट इज नॉट सो केस, मतलब यस एवरी मैन, और मतलब कोई कोई तो रोता है, इट इज ट्रू। एंड दे आर, गर्ल्स को हम कैसे ट्रीट करते हैं, दे आर सॉफ्ट स्पोकन एंड जेंटल, बट इट इज नॉट इन द केस। एवरी गर्ल्स आर नॉट सॉफ्ट स्पोकन एंड एवरी गर्ल्स आर नॉट जेंटल, मतलब सभी के सभी इसी हिस्से से देखेंगे तो नहीं होगा। बिकॉज अभी के लिए मतलब यहाँ पर यह जेंटल वर्ड थोड़ा सा मतलब साउंड अच्छा नहीं करता है। दे आर सॉफ्ट स्पोकन एंड दे आर वेरी इमोशनल, ऐसा नहीं है। बिकॉज अभी जो इंडियन आर्मी में सीओ तक के रैंक में, कॉलोनल तक के रैंक में जो मतलब फीमेल भी पहुंच चुके हैं। सो
दिस टाइप ऑफ जो धारणा है उन्हीं को बोलते हैं हम स्टेरियोटाइप। व्हेन वी फिक्स इनटू वन इमेज वी क्रिएट स्टेरियोटाइप। जैसे कि ये जो जाति के लोग हैं, सपोज अगर एक लोग ने अच्छा बुरा काम किया है, लेट्स अंडरस्टैंड इन सिंपल मैनर, किसी एक आदमी ने बुरा काम किया तो इसी आदमी को देखकर पूरा जाति को ब्लेम करते हैं कि ये जाति बुरा है। सो इसी को बोलते हैं हम स्टेरियोटाइप। आई होप स्टेरियोटाइप इज ऑल्सो क्लियर। नेक्स्ट है हमारा डिस्क्रिमिनेशन। अब डिस्क्रिमिनेशन मतलब तो हमने ऑलरेडी यहाँ पर पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। अब ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ये कैसे होता है? ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कास्ट, सेक्स, इथनिक एक्सेट्रा। ओके, इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट इक्विटी इज रेदर नीडेड देन इक्वलिटी। अब इसका मतलब क्या है कि इक्वलिटी का मतलब कि सपोज जो हमारे भारतवर्ष में जितने भी लोग हैं सो सभी को समानता, इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट इक्विटी इज नीडेड रेदर देन इक्वलिटी। इसका मतलब ये है कि जो हमारा इतने जो बड़ा देश है इनमें से अगर हम सभी को इक्वलिटी सब कुछ देने लगेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि इनमें से भी सपोज जो हमने ऑलरेडी इकोनॉमिक जो डाइवर्सिटी था, इकोनॉमिक डाइवर्सिटी से सम आर पुअर, कोई पुअर है, सम इज रिच एंड कोई मिडिल क्लास है। अब व्हेन द गवर्नमेंट मेक एनी स्कीम जब बनाता है देन दे ऑलवेज प्रीफर ऑन दी ये जो इक्विटी है। ये ऐसा इक्विटी का मतलब ये है कि सभी को एक समान ना मिलने से भी होगा, बट जिसको ज़्यादा चाहिए। अब सपोज लेट्स कंपेयर दिस, यहाँ पर पुअर है, यहाँ पर रिच है। अब सपोज इनमें से ज़्यादा नीड किसको है? ऑब्वियसली पुअर को है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी? इन पुअर को ही स्कीम बनाकर कुछ दे। अगर सपोज फॉर एग्जांपल फार्मर के केस में भी ऐसा है। ओके, इसको और एक अच्छे एग्जांपल से हम समझ लेते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये 2015 में लॉन्च किया गया था बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ये कब कहाँ लॉन्च हुआ था? हरियाणा। अब हरियाणा में ही क्यों लॉन्च हुआ था? बिकॉज सबसे कम सेक्स रेशियो हरियाणा में ही है। ओके, नेक्स्ट, और इसको अच्छे से समझते हैं। जैसे कि 2011 में हर 10 साल में सेंसस होता है, लास्ट 2011 में हुआ था। उसके बाद ड्यू टू कोविड-19 अभी तक हो नहीं पाया है, बट स्टिल अभी होगा, लाइक 1-2 साल के अंदर अंदर में होगा। ये जो 2011 का सेंसस है तो इंडिया का लिटरेसी रेट था 74.04। अब मेल का परसेंटेज था इसमें 82.14 एंड फीमेल का परसेंटेज था 64। दैट मीन्स लगभग 18 कम थे फीमेल, मतलब पढ़े लिखे में। दैट इज वाई बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। इसीलिए इन द स्टेट ऑफ आसाम यहाँ पर भी जो आज से 2 साल पहले सिर्फ गर्ल्स को ही स्कूटी दिया जाता था। अभी भी बहुत सारे स्कॉलरशिप है जो सिर्फ रिजर्वेशन किसके लिए होता है? गर्ल्स के लिए ही होता है, ओनली फॉर फीमेल। अब ये सारे रीजन है बिकॉज अगर हम सपोज इफ वी लुक एट द रियल डाटा देन येस, वो लोग अभी भी सपोज गर्ल्स का सिर्फ 64.46 ही है एंड एज कंपेयर टू मेल 82.14 है। दैट इज वाई गवर्नमेंट क्या करता है कि यहाँ पर इक्वलिटी सभी को नहीं देता है। किसको यहाँ पर किसको ज़्यादा ध्यान में रख रहे हैं? यहाँ पर लड़की को, गर्ल्स को। वाई? दैट इज कॉल्ड इक्विटी, नॉट इक्वलिटी। यस, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट इज आवर यहाँ पर अगर नाउ यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एंड बहुत सारे कास्ट सिस्टम के बारे में दिया हुआ है, दलित वगैरह। सो पहले तो हम लोग अच्छे से ये कास्ट सिस्टम को समझते हैं। ओके, एक्चुअली ये हिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है, फिर भी पहले अगर इसको नहीं समझेंगे तो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं हुआ। ये कास्ट सिस्टम एक लेडर जैसा है। अब कास्ट सिस्टम कहाँ से आया था? फ्रॉम मनुस्मृति इसका ऑरिजिन है, जो कि मतलब हिंदू लॉ बुक जैसा था इन एंशियंट इंडिया। किसने लिखा था? मनु। सो इसी बुक को बोलते हैं हम मनुस्मृति। ओके, सो इसमें लेडर इस प्रकार से था कि पहला है ब्राह्मण, नेक्स्ट इज क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य, उसके बाद शूद्र। अब ये जो ब्राह्मण है ये प्रीस्ट है, जो पुजारी लोग होते हैं वो, मतलब ब्राह्मण। क्षत्रिय किंग वॉरियर, इनको हम बोलते हैं क्षत्रिय। वैश्य मतलब जो बिजनेस करता है, एंड शूद्र मतलब लोअर कास्ट, सो कॉल्ड लोअर कास्ट और दलित। अब ये जो शूद्र है इनका काम, जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, ब्राह्मण का काम क्या होता था? मंदिर में जो पूजा है वो मतलब करना। अब क्षत्रिय का जो लड़ते लाइक आर्मी वगैरह ये सब मतलब
अगर इस कास्ट सिस्टम के हिसाब से जाएंगे तो ऐसा होता है। एंड वैश्य मतलब जो भी बिजनेस कर रहे हैं उन्हें हम वैश्य कहते हैं। शूद्र मतलब जॉब लाइक क्लीनिंग, हेयर कटिंग, पिकिंग गार्बेज लाइक टॉयलेट क्लीनिंग एक्सेट्रा। अब ये जो दलित है, दलित इज ए टर्म दैट पीपल बिलोंग टू सो कॉल्ड लोअर कास्ट। मतलब दलित किसके लिए यूज होता है? जो सो कॉल्ड लोअर कास्ट है। अब यहाँ पर सो कॉल्ड मतलब वो एक्चुअली लोअर कास्ट नहीं है। ये किसने बनाया है? लोगों ने बनाया है। इट इज नॉट मेड बाय द गॉड। They are the so called lower caste, actually they are not lower. Okay, next is यहाँ पर जो ये लोअर कास्ट के लिए जो एक बहुत बड़े फाइटर थे उनका नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उनके बारे में कुछ थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वॉज बोर्न इन 1891 एंड ही वॉज डाइड ऑन 1956। उन्हें इन फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। ही इज नॉन एज दलित लीडर। दलित के हक के लिए बहुत लड़े थे वो। ही वॉज बोर्न ऑन महार कास्ट। वो कौन से कास्ट में जन्म पैदा हुए थे? महार कास्ट में। एंड जिस कास्ट को अनटचेबल मतलब जिसको छुआ नहीं जाता ऐसा बोलते थे। ओके, नेक्स्ट इज ही वॉज द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम इच कास्ट, जो महार कास्ट से कॉलेज एजुकेशन लेने, जो वो पास दी कॉलेज एजुकेशन। उसके बाद वो इंग्लैंड गए। इंग्लैंड से वो लॉयर मतलब ही स्टडीड लॉयर दिया। ओके, आफ्टर व्हाट हैपन, जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने देखा कि मतलब इंडिया में ऐसा है वैसा है, लाइक ये जो कास्ट सिस्टम चल रहा है, देन ये जो कास्ट सिस्टम कौन सा धर्म में चला है? सो ये जो कास्ट सिस्टम हमने अभी डिस्कस किया है, ये इट इज ओरिजिनेट फ्रॉम द हिंदू रिलीजन। सो इसके कारण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपना जो रिलीजन है उसको चेंज करके ही जॉइन बुद्धिज्म इन सर्च ऑफ रिलीजन दैट ट्रीट एवरीवन इक्वली। ओके, नेक्स्ट इज इनइक्वलिटी। अब इनइक्वलिटी का मतलब होता है कि अगर हमने ऑलरेडी इक्वलिटी पढ़ चुके हैं तो इनइक्वलिटी इज वेरी इजी। इनइक्वलिटी का मतलब होता है असमानता। अब इनइक्वलिटी कब होता है? ए सिचुएशन इन ए सोसाइटी वेयर पीपल हैव मोर अपॉर्चुनिटीज, मोर मनी, पावर एक्सेट्रा देन अदर। अगर कोई मतलब चुनिंदे लोगों के पास अगर ज़्यादा, नॉट चुनिंदे, अगर सपोज 100 लोग हैं, 100 लोग में से 60% के पास पावर है, मनी है, अपॉर्चुनिटी है, जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स है, और बाकी 40 को मतलब काम ही नहीं मिलता अच्छा सा, तो दैट इज कॉल्ड इनइक्वलिटी। ओके, आई होप इनइक्वलिटी इज ऑल्सो क्लियर। नाउ लेट्स कंपेयर AP विथ दिल्ली, मतलब अरुणाचल प्रदेश विथ दिल्ली। अब रिजर्वेशन का कंसेप्ट जो है कि मतलब जो SC ST एंड OBC ये जो रिजर्वेशन है, इसका कॉन्सेप्ट हम यहाँ से समझ लेते हैं। जो ये अरुणाचल प्रदेश है, इन जो दिल्ली कैपिटल है, सपोज हम इस जो जगह को कंपेयर करेंगे तो दिल्ली इज वन ऑफ द टॉप, दिल्ली में वन ऑफ द टॉप इंस्टीट्यूट है। वो कुछ भी करना चाहे वहाँ, मतलब दे गॉट मोर फैसिलिटी, दे गॉट मोर एजुकेशन, दे मतलब सब कुछ मिलता है दिल्ली में। अरुणाचल प्रदेश का सपोज ए विलेज इन तवांग, यहाँ पर क्या मिलता है? वहाँ पर एक समुदाय के लोग हैं जो ट्राइबल लोग हैं, मतलब स्कूल भी लाइक घर से बहुत दूर होगा। सो इसको देखते हुए गवर्नमेंट ने क्या किया कि जितने भी ट्राइबल लोग हैं, जो ट्राइबल थे लोग, उन्हें क्या कर दिया गया? ST। इसका मतलब है शेड्यूल्ड ट्राइब। एंड शेड्यूल ट्राइब से उन्हें क्या मिलता है? रिजर्वेशन मिलता है। एंड नेक्स्ट इज जितने भी शेड्यूल कास्ट थे, SC, शेड्यूल C से कास्ट, SC दिया गया। OBC का मतलब होता है, OBC का मतलब होता है अदर बैकवर्ड क्लासेस। इन 2019 एक और दूसरा आया है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, EWS कोटा भी अभी ऑलरेडी आ चुका है। ओके, अभी से ही ये जो इकोनॉमिक के हिसाब से रिजर्वेशन देने लगे, नहीं तो आगे सोशल काजेस के हिसाब से देते थे। जैसे कि जो ST है वो शेड्यूल ट्राइब थे, एंड जो SC है वो शेड्यूल कास्ट थे। ओके, नेक्स्ट इज ओके, आफ्टर इंडिपेंडेंस, जब हमको आज़ादी मिला उसके बाद टू इरेडिकेट जितने भी ये डिस्क्रिमिनेशन होता था, टू इंश्योर ऑल पीपल आर ट्रीटेड इक्वली सच एस अनटचेबिलिटी इज सीन एज क्राइम। तब से क्या होने लगा कि ये जो अनटचेबिलिटी है तो ये इसको क्राइम घोषित कर दिया गया। इट हैज बीन लीगली एबॉलिश्ड बाय द लॉ। मतलब अभी भी अगर किसी के साथ ऐसा बर्ताव होता है, देन ही कैन टेक स्टेप्स एंड ही कैन गो टू द कोर्ट। ओके, अब
ये जो चैप्टर से हमें की कॉन्सेप्ट, नाउ दिस की कॉन्सेप्ट इन एवरी चैप्टर आई विल पुट सम की कॉन्सेप्ट एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ओके, सो इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि नो वन कैन बी डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट। इसका मतलब क्या है, जितने भी लोग हैं इंडिया में उनके पास अपना अपना एक फंडामेंटल राइट्स है। अब ये फंडामेंटल राइट्स इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से पार्ट में कवर है? इट इज द पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35। ओके, बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ से, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। सो लेट डिस्कस देम, जो भी इंपॉर्टेंट है हम उन्हें डिस्कस करेंगे। ओके, अब आर्टिकल जो 14 है, आर्टिकल 14 क्या? इक्वलिटी बिफोर लॉ, मतलब सभी लोग एक समान है कानून के आगे, इक्वलिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 15 क्या? व्हाट डज आर्टिकल 15 से? प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रेस, सेक्स, कास्ट एक्सेट्रा, प्लेस ऑफ बर्थ एक्सेट्रा। मतलब ये प्रोहिबिट करता है कि डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव ऑन ग्राउंड ऑफ, तुम किस मतलब कौन सा रेस है, कौन सा सेक्स है, कौन सा कास्ट है, ये कुछ नहीं देखता है। प्लेस ऑफ बर्थ, सपोज इसका मतलब कि अगर एक जॉब का वैकेंसी निकलता है फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, देन दे विल नॉट प्रीफर ये कास्ट वो कास्ट ये सेक्स, एवरीवन हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी। यस, रिजर्वेशन मिलता है, एंड क्यों मिलता है रिजर्वेशन वो ऑलरेडी हमने आगे डिस्कस कर लिया है। ओके, आर्टिकल 16 क्या? व्हाट डज आर्टिकल 16 से? इट्स ए इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, मतलब सभी को मौका मिलना चाहिए। हमने जब अनइक्वलिटी पढ़ा था तो हमने डिस्कस किया था कि जब लोगों को अपॉर्चुनिटीज ना मिले, दैट इज सभी को, यहाँ पर आर्टिकल 16 से इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज सभी को होना चाहिए। आर्टिकल 17 दिस इट एबॉलिश अनटचेबिलिटी। अगर कोई ऐसा बोलता है कि ये छुआछूत है, देन ही कैन गो टू द, ही कैन बी अरेस्टेड, अगर वो जिसको हो रहा है वो अगर केस देता है तो। नेक्स्ट इज आर्टिकल 18 एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। अब ये टाइटल्स का मतलब, जो आगे जब ब्रिटिशर थे इंडिया में, देन व्हाट डज दे डू? ब्रिटिशर के तो अपने प्रोविंस से, एंड अपने प्रोविंस के बाद भी देयर वेर मेनी किंगडम्स वेर देयर, मतलब राजा थे लाइक महाराज, धीराज, एंड ये जो जितने भी टाइटल है इन सबको एबोलिश कर दिया गया। ओके, एंड जो प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, ये वगैरह टाइटल है, जैसे कि अभी भी मिलता है जो पद्मश्री, दिस इज ऑल गिवन ड्यू विद द कंसिडरेशन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। अब आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच, आर्टिकल 20 कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस, एंड आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी। हमें जो बचने का अधिकार देता है यही आर्टिकल देता है, आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी। आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट इन सर्टेन केसेस। ओके, अगर हम पुलिस किसी एक व्यक्ति को अरेस्ट करता है, देन विद इन 24 आवर उसे मजिस्ट्रेट, जो भी मजिस्ट्रेट कोर्ट है वहां पर ले जाना चाहिए। ये सब हमें कहाँ से मिलता है? बिकॉज वी हैव फंडामेंटल राइट्स। अगर ये फंडामेंटल राइट्स नहीं थे तो वी कैनॉट, मतलब जो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है ये भी नहीं होता, कुछ नहीं होता। सो ये जो फंडामेंटल राइट्स है ये पार्ट 3 है ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम आर्टिकल 12 टू 35। ओके, फॉर टुडे दिस मच ओनली। थैंक यू फॉर वॉचिंग।